हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हिजरत के सफ़र में हमने बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और ये भी बता दिया था कि किस तरह से हुजूर गार सौर तक पहुँचे थे और गार सौर में 3 दिन का क़याम किया था। यहाँ तक आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो लिंक में हम डाल देंगे, आई बटन में भी डाल देंगे और इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हिजरत से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो गार सौर से लेकर क़ुबा तक का सारा किस्सा रहेगा। इसके अलावा क़ुबा से लेकर मदीने तक जो पहुँचे थे, जहाँ पर हुजूर की ऊँटनी रुकी थी, वहाँ तक का सारा सफ़र हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब हुजूर गार सौर में रुके थे तो वहाँ पर मकड़ी ने अपना पूरा जाल बना दिया था। जाल बनाने के बाद 3 दिन तक हुजूर वहाँ पर क़याम करते रहे, क्योंकि मक्का के जो मुशरिक है वो उनको बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहे थे और किसी तरह से भी हुजूर की तलाश जारी थी, जिसकी वजह से हुजूर गार सौर में रुके थे जाकर। अब 3 दिन के बाद वहाँ से हुजूर निकलते हैं और निकल के करीब 320 किलोमीटर का सफ़र, लंबा सफ़र करके वो जाकर क़ुबा पहुँचते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मस्जिद क़ुबा बहुत ज़्यादा फेमस है। मस्जिद क़ुबा के नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो वो क़ुबा उस वक़्त एक बहुत छोटा सा विलेज था जो मदीने से थोड़ा सा दूर था। तो वहाँ पर जाकर हुजूर रुकते हैं और लगभग ये माना जाता है कि हुजूर वहाँ पर 40 दिन तक क़याम करते हैं। क़याम इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अपने बिस्तर मुबारक पर लटाल दिया था और कहा था कि मेरे पहुंचने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद जिन जिन लोगों की अमानत हमारे पास है उन सब की अमानत वापस करके तुम तशरीफ़ ले आना। कहाँ पर? मदीने। तो हुजूर ने क़ुबा में क़याम किया और वहाँ पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ुबा पहुँचे और वहाँ से आपने सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन जब हुजूर 40 दिन के लिए क़ुबा में ठहरे हुए थे तो वहाँ पर आपने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया कि मस्जिद की तामीर की। वहाँ पर फ़ौरन ही मस्जिद की तामीर शुरू कर दी और मस्जिद की तामीर करने के वक्त में आपने भी बढ़ चढ़ के वहाँ पर काम किया और वहाँ के करीब करीब के जितने भी सहाबी थे, जो हुजूर के फॉलोअर्स थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने भी मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर काम किया। जैसे ही वो मस्जिद कंप्लीट होती है, जैसे ही मस्जिद वो पूरी होती है, उसके बाद हुजूर वहाँ पर शुक्राने की 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं और 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसके अलावा अपने फॉलोअर्स को, सहाबियों को इस बात की हिदायत देते हैं कि यहाँ पर आप लोग नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ने से आपको यहाँ पर एक उम्रे के बराबर का सवाब मिलेगा, यानी कि आप एक उम्रा करके जितना सवाब आपको हासिल होता है उतना सवाब आपको यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़कर होगा। जब हुजूर मदीने में क़याम करने लगे तो वो हर सैटरडे को वहाँ पर आते थे, मस्जिद क़ुबा में आप तशरीफ़ लाते थे और वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे। और इस तरह से मस्जिद क़ुबा आज के टाइम पर दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी वजह से क्योंकि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, यानी कि सबसे पहली मस्जिद जो हुजूर ने तामीर की थी वो मस्जिद क़ुबा ही थी। इसलिए मस्जिद क़ुबा हुजूर को बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी और उससे बहुत ज़्यादा हुजूर को लगाव था। जैसे ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ुबा तशरीफ़ लाते हैं, उसके बाद हुजूर वहाँ से अपना रवानगी कर लेते हैं मदीने की तरफ। मदीने की तरफ जब हुजूर जा रहे होते हैं तो गली गली में जिन जिन रास्तों से हुजूर निकल रहे होते हैं, जितने भी सहाबी वहाँ पर थे, जो भी फॉलोअर्स थे हुजूर के, वो सभी ये चाहते थे कि हुजूर हमारे घर पे सबसे पहले तशरीफ़ लाएँ। हर आदमी, हर सहाबी हुजूर की ऊँटनी का लगाम पकड़कर बैठालने की कोशिश कर रहा था। जब कोई भी ऐसा करता था तो हुजूर मना कर देते थे, कहते थे कि ये ऊँटनी वहीं पर रुकेगी जहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी होगी, इसलिए इसको जाने तो अपने आखिरी मकाम तक। तो वो ऊँटनी चलते चलते गली गली पहुँचते पहुँचते वो ऐसी जगह पर जाकर पहुँचती है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद नबवी बनी हुई है। जब वो वहाँ जाती है, वहाँ जाकर रुकती है, 1-2 चक्कर वहाँ पर लगाती है।
लगाने के बाद वो उसी जगह पर जाकर फिर वापस बैठ जाती है और बैठने के बाद वो दोबारा वहाँ से नहीं हिलती, यानी कि नहीं उठती है। तो हुजूर कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी से ये ऊँटनी यहाँ पर बैठी है, इसका मतलब ये है कि हमें यहीं पर क़याम करना है। और हुजूर वहाँ पर उतर जाते हैं और आराम करते हैं किसी एक सहाबी के घर पर, और उसके बाद जिस जगह पर, जिस एरिया में जहाँ पर ऊँटनी रुकती है, हुजूर उस जगह को ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वहाँ पर मस्जिद की तामीर करते हैं, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मस्जिद नबवी की तामीर होती है और हुजूर का क़याम होता है, हुजूर की हिजरत होती है मक्के से मदीने की। तो ये पूरा जो मक्के से मदीने का जितना भी सिलसिला था, जो जो चीज़ें हुजूर को उस वक़्त परेशानी झेलनी पड़ी थी, जो जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन मरहलों से होकर हुजूर मदीने तक पहुँचे थे, वो सारा इस हिजरत की सीरीज़ में, इस चैप्टर में हमने आप लोगों के साथ बता दिया है। आज के वक्त में मस्जिद नबवी सेंटर प्लेस है मुस्लिम कम्युनिटी का। मुस्लिम्स जब भी हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो मस्जिद नबवी ज़रूर पहुंचते हैं, वहां पर ज़ियारत ज़रूर करते हैं और वहां पर हुजूर की मज़ार शरीफ है तो वहाँ पर जाकर अपनी हाज़िरी देते हैं। वो चाहे हज के मौके पर जाएं या उम्रे के मौके पर जाएं या किसी भी, मान लीजिए बहुत से लोग जॉब करने भी जाते हैं, अगर उस एरिया में होते हैं तो वहाँ पर अपनी हाज़िरी ज़रूर देते हैं। तो उसके बाद मदीने में एक मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा आगाज़ होता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मुस्लिम्स होते हैं और हुजूर वहाँ पर एक ऐसा माहौल, एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पर आपस में भाईचारा होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, दयानतदारी होती है, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जायज़ नाजायज़ का पूरा ख़याल रखा जाता है, ईमानदारी का ख़याल रखा जाता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाती है। तो इस तरह से ये पहले कहा जा सकता है कि मुस्लिम्स की एक बड़ी जीत थी और उस वक़्त से इस्लाम का पुख्ता आगाज़ हुआ और उसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ आप लोगों को पूरी पसंद आई होगी। सारी ही सीरीज़ों में हमने आपको हुजूर के हर एक बात को आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर कर सकें। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।